आप सभी का एग्जाम 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज गुरु पूर्णिमा है और इस महत्वपूर्ण दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक गुरु के लिए सबसे अच्छा पल क्या होता है? वो पल है जब उसका शिष्य कहे कि सर मेरा चयन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे जीते जी मोक्ष मिल गया। तो ये पल के लिए मैं जी रहा हूं और प्रयास करता हूं हर तरीके से कि ये शब्द आपकी तरफ से हमें सुनने को मिले, या किसी भी शिक्षक के लिए ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। तो आज का सेशन ये 5 बूस्टर डोज की शुरुआत करने चल रहा हूं। आइए, कल आप लोगों ने कहा था ये मिलना चाहिए, बिल्कुल उसी के तहत आज ये सेशन सेकंड है 5 बूस्टर डोज का। तो आइए जरा शुरू करते हैं आज का। देखिए, पहला प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न ही कुछ आज के विशेष दिन पर ही आधारित है। आज का पहला प्रश्न है, डियर, गुरु एवं शिष्य के व्यवहारों की आदर्श रूपरेखा का उल्लेख किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में या कठोपनिषद में? प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरु और शिष्य के व्यवहारों की आदर्श रूपरेखा किसमें मिलता है? चलिए, किसमें मिलता है यह प्रश्न है। देखिए, सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है तैत्तिरीय उपनिषद में। ध्यान रखिएगा, इसमें और क्या क्या चीजें हैं जरा देखिए, इसमें क्या क्या बातें हैं। हमने आपको याद कराया था कि तैत्तिरीय उपनिषद में 3 बातें तैर रही हैं। क्या क्या बातें तैर रही हैं? देखिए, खूब अन्न उपजाओ। क्या? खूब अन्न मतलब अनाज, अन्न उपजाओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। और अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी ये 3 बातें, महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं। साथ ही साथ इसमें गुरु और शिष्य के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए यह भी इसमें जिक्र किया गया। यानी गुरु और शिष्य के बीच एक पतली लाइन होती है, ना गुरु लांघे और ना ही शिष्य लांघे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अतिथि का सत्कार एक यज्ञ के समान है। अगर यह सवाल पूछ लेगा तब इसका जवाब क्या हो जाएगा? एतरे ब्राह्मण। अति सत्कार एक यज्ञ के समान है, अगर यह प्रश्न पूछ लेता है तो सवाल जवाब क्या हो जाएगा? एतरे ब्राह्मण। यस, 1 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, मुंडक उपनिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें परा और अपरा 2 प्रकार की विद्या का उल्लेख है। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख इसमें मिलता है। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है और उसी में लीन हो जाती है, ऐसा उल्लेख भी मुंडक उपनिषद में मिलता है। अब बताना इसमें कौन सा विकल्प सही है। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है और उसी में लीन हो जाती है। तो ये जरा समझिएगा, ये किसका उपनिषद है? ये किसका है भाई? ये आपका अथर्ववेद का, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये अथर्ववेद का उपनिषद है और इसमें परा और अपरा, बिल्कुल ये बात सही है कि ये लोग उस लोग, इसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है, ये बात भी सही है। सत्यमेव जयते इसी में मिलता है और यहीं से लिया गया है ना, बिल्कुल जो है। और जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है और उसी में लीन हो जाती है, इसका उल्लेख भी आपका इसी में मिलता है। तो ये सारी बातें इसमें मिलती हैं। साथ ही साथ सर्वेश्वरवाद की भी ध्यान रखिएगा। सर्वेश्वरवाद की मतलब सब कुछ, सब जगह ईश्वर है, सर्वेश्वरवाद का भी उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सर्वेश्वरवाद का भी उल्लेख आपका इसी में मिलता है। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 का ए। नेक्स्ट देखिएगा, सरस्वती नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसको सौभाग्यदायिनी कहते हैं। द्वसदती और अपाया इसकी सहायक नदी है। 25 ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि जहां यह नदी विलुप्त हो जाती है उसे बिंसन कहते हैं। प्रोफेसर मीडो ने सरस्वती नदी घाटी में सबसे प्राचीनतम सभ्यता का जिक्र किया है। मतलब यहां तक कहा है कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता से भी पहले है। चलिए, तो देखिएगा, यहां पर से क्या बोलते हैं? सौभाग्यदायिनी कहते हैं। द्वसदती और आपया इसकी सहायक नदी है। 25 ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि जहां यह नदी विलुप्त हो जाती है उसे बिंसन कहते हैं। और प्रोफेसर मीडो ने
सरस्वती नदी घाटी को प्राचीन सभ्यता कहा है। मतलब इसका मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन इन्होंने प्रोफेसर मीडो ने कहा है। तो अब याद आना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है, ये बताना है। तो यहां पे देखिएगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चारों विकल्प यहां पे सही है। ठीक है, इसे और क्या कहा गया, इसे नदीतिमा भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, नदियों की मां कहा गया है ना। और सबसे पवित्र नदी भी इसे ही कहा गया है, सरस्वती नदी को। और सरस्वती और यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म ना, ब्रह्मर्षि और ब्रह्मर्षि। तो ये जो है आपका क्षेत्र, तो जो ब्रह्मर्ष क्षेत्र है वो गंगा और यमुना के बीच का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पे सारे विकल्प हो जाएंगे, ए बी सी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड का ए विकल्प हो जाएगा। अगर देखिएगा तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन कहां हुआ था, सारनाथ, रत्नागिरी, धान्यकटक एंड वैशाली। चलिए, तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन कहां हुआ था, यह प्रश्न पूछ रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है और बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो वो उनका पहला धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ। ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन का उल्लेख कहां मिलता है, यह प्रश्न है आपका। तो तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन कहां उल्लेख मिलता है, यह उल्लेख मिलता है क्या कि पहला वाला जानिए क्या है कि पहला आपका सारनाथ में, पहला सारनाथ में, तो पहला सारनाथ में हो गया, दूसरा जो है रत्नागिरी में हुआ था और तीसरा जो है आपका धान्यकटक में हुआ था। तो यहां पर जो है जो तंत्रयान बौद्ध वाले जो विचारधारा आई थी उसका जन्म हुआ था। तो प्रश्न आप यहां से पूछ सकता है कि पहला धर्मचक्र प्रवर्तन, दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन और तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन ना। तो आप जानते हैं जो पहला था उसमें 5 ब्राह्मण, जो 5 ब्राह्मण जब गौतम बुद्ध बोधगया में तपस्यारत थे, तो यही 5 ब्राह्मण जब इन्होंने खीर खा लिया था सुजाता नामक कन्या से, तो ये 5 ब्राह्मण छोड़ चले आए थे। तो गौतम बुद्ध ने इन्हें जब ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे 4 का सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। क्या विचार करना देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने बोधगया में 3 जटिल कश्यपों, नदी कश्यप, गया कश्यप और मुख कश्यप को बौद्ध धर्म दीक्षित किया था। आनंद बुद्ध के अंग परिचारक थे। सारिपुत्र का प्रवचन से पूर्व नाम उपतिष्ठ था और सारिपुत्र और महामोदगल्याण ने प्रवज्जा राजगृह में लिया था। ये आज का बूस्टर डोज का अंतिम प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखेंगे तो महात्मा बुद्ध ने बोधगया में 3, बिल्कुल सही बात है, 3 जटिल कश्यप, ऐसे याद कैसे करेंगे, 5 और 3। देखिए 5 ब्राह्मण छोड़ चले गए थे तो उनको सारनाथ में ज्ञान दिया था, और जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, जब यहां बोधगया आए थे सारनाथ, फिर वहां से वाराणसी, वाराणसी से बोधगया, तो जब बोधगया पहुंचे तो 3 जटिल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप और मुख कश्यप को इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बिल्कुल देखिएगा ये बात सही है। आनंद जो है वो बुद्ध के अंग परिचारक थे। क्या थे, बुद्ध के अंग परिचारक थे, मतलब उनके कह सकते हैं नहीं सेवक थे और सबसे प्रिय शिष्य भी थे, तो ये बात भी सही है। सारिपुत्र का प्रवचन से पूर्व नाम उपतिष्ठ था, बात बिल्कुल सही है। इनका जन्म हुआ था नालंदा में, ध्यान रखिएगा इनका जन्म कहां हुआ है, नालंदा में, और इनकी मृत्यु कहां हुई है, नालंदा में। ये बात जरा समझेंगे आप। जन्म भी हुआ था नालंदा में, मृत्यु भी नालंदा में हुई थी, और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद गौतम बुद्ध गए थे और यहीं पर नालंदा में गौतम बुद्ध ने बहुत लंबा अपना भाषण दिया था। अगर सवाल पूछता है कि सबसे लंबा भाषण गौतम बुद्ध ने कहां दिया था, तो नालंदा में दिया था, और इन्हीं के वहां पे स्तूप भी बनवाया गया है नालंदा में सारिपुत्र के नाम पे। ठीक है, अगला है सारिपुत्र और मोदगल्यायन ने प्रवज्जा राजगृह में लिया था। यह बात भी सही है कि दोनों ने जो प्रवज्जा लिया था वो राजगृह में ही लिया था। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका चारों विकल्प यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन बूस्टर डोज का? आज दूसरा प्रयास है, और एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिल से आशीर्वाद है कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो और वो शब्द मेरे कानों को सुनने को मिले, मेरी आंखों को देखने को मिले कि आप बहुत प्रफुल्लित हैं, आप बहुत खुश हैं, आपका लक्ष्य आपको मिल गया।
आप कह सकते हैं कि जीते जी आपको मोक्ष मिल गया। तो ऐसी कामना करता हूं प्रभु परमात्मा से कि आप अपने लक्ष्य में जल्द से जल्द सफल हों। और ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।